नमस्ते, प्रणाम। मैं कवि कमलेश अपनी इस अनोखी अलबेली सफ़र द सीक्रेट में स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप तमाम दर्शक बंधुओं को, जो हम लोग सभी मिलकर के एक अंधकार से निकल के प्रकाश की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन नई जानकारियों की तरफ जो हमको बिल्कुल ही शुद्ध और मुक्त बनाती है। और हम लोग जो भी अपने परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं, जाल में फंसे हुए होते हैं, लालच में फंसे हुए होते हैं, और हम लोग जो होते हैं, हम लोग सभी लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, नसीब को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, अपने माता पिता को दोष देते हैं। लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग जो इन परिस्थिति में फंसे हुए हैं, इन लालच में जो फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी सोच और हमारी समझ की भावना है। मैं एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। एक नदी में कंबल बह रहा था और नदी की धारा बहुत तेजी से थी, और एक व्यक्ति उस नदी के किनारे पर टहल रहा था और उस कंबल को देख कर के वो छलांग लगा दिया नदी में, और कंबल को पकड़ लिया, डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो कहता है, बचाओ 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 बचाओ। पूरे गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए बचाने के लिए। उसमें से कुछ लोग बोले कि अरे यार, नदी की इतनी धारा तेज है और तुम बह रहे हो, क्यों नहीं इस कंबल को छोड़ देते हो और कंबल को छोड़ करके बाहर आ जाओ। तब वो व्यक्ति कहता है कि नहीं यार, मैं तो कंबल सोच के ही कूदा था नदी में, पर वो कंबल नहीं है, वो तो भालू है। वो हमको पकड़ के रखा है, हम उसको पकड़ के नहीं रखे हैं, मैं कैसे बाहर आऊं। जी, ये कहानी झूठी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपने लालच से ही हम लोग उन परिस्थितियों में फंसे हुए होते हैं, उन माहौल में फंसे हुए होते हैं, और हम लोग सभी दूसरे को दोष देते हैं कि आपके कारण मैं फंस गया, आपके कारण मैं जाल में फंस गया, आपके कारण मैं चक्कर में फंस गया। आज हजारों हजारों व्यक्ति जो अपने कहीं ना कहीं लालच में अपनी बनाई हुई दुनिया, अपनी बनाई हुई समझ, अपनी बनाई हुई बाजार में फंसे हुए होते हैं, और उन परिस्थितियों में दूसरों को दोष देते हैं, अपने नसीब को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, अगल बगल को दोष देते हैं। लेकिन एक बार वो अपने आप को टटोलते नहीं है कि इन परिस्थितियों की देन कहीं ना कहीं हमारी सोच है। हमारी सोच ही तो वहाँ तक लेकर जाती है, और हम लोग दूसरे को दोष देते हैं। इस सफ़र में थोड़ा ये समझ रखनी होगी अगला कदम बढ़ाने से, कि कहीं हमारी लालच तो वहाँ नहीं लेकर जा रही है, हम भी उस व्यक्ति की तरफ न फंस जाए जो नदी में कंबल पकड़ने के लिए कूदा था। तो फिर अगले सफ़र में एक छोटी सी चेतावनी के साथ, एक छोटा सा जानकारी के साथ मैं कवि कमलेश बना रहूँगा आपके साथ।